एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आपको डर लगता है, चिंता होते हैं, घबराहट होते हैं, उसके टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। अगर आसपास आपके घर में कोई भी इस चीज़ से परेशान है तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको बिना साइड इफ़ेक्ट का आपको इसका यूज़ टू नहीं होंगे, आप साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहेगा और इफेक्टिवली आप ठीक हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं घबराहट, चिंता और आपका जो है डर, यानी कि फेयर, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो घबराहट, एंजाइटी, फेयर, डर, रेस्टलेसनेस ये क्या होता है? ये आपका एक मेंटल स्टेट है, यानी कि आपका मेंटल नर्वस है। वन टाइप ऑफ पैनिक भी कहा जा सकता है और मेंटल नर्वसनेस है या मेंटल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। जब भी आपको इस टाइप के, देखिए नॉर्मली आमतौर पे हर किसी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है, बट वो रेगुलर आपको डर लग रहे हैं, कंटिन्यूस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके रेगुलर रूटीन में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो एक डिजीज़ कहा जा सकता है। तो ये नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस के कुछ लक्षण होते हैं जो कि हम लोग जानेंगे। देखिए आमतौर पे लोगों में घबराहट होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सीडेंटली सडनली कुछ हो गया तो थोड़ा बहुत घबराहट हो ही जाते हैं, या फिर बैड न्यूज़ सुन लिए थोड़ा बहुत घबराहट हो ही जाते हैं, या फिर कुछ और भी कंडीशन की वजह से बाहर निकलना है, पब्लिक अपीयरेंस है, सोशली आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है, या फिर एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं तभी भी आपको डर लगता है। लेकिन क्या आपके साथ ये डेली हो रहा है? क्या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम अपेयर ही ना कर पाएँ, आप पसीने छूटने लगे, आपको फेंटनेस होने लगा, बेहोशी आ गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए जिसके वजह से आपके परफॉर्मेंस नहीं हुआ? क्या आपके साथ ऐसा हुआ? क्या आपके साथ सोशली पब्लिक में अपीयरेंस के लिए आप गए, पब्लिक रिप्रेजेंट करने, आपको आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो आप कर नहीं पाए? उस चीज़ों में क्या आपको ऐसे रेगुलर हो रहे हैं? क्या आप चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उससे पहले आपको घबराहट हो जाते हैं, आपको पेट घुर्राने लगता है, डायरिया हो जाता है? क्या आपके साथ अचानक होने वाले हादसाओं में से ऐसे हादसाएँ थे जो कि आपको उसके वजह से आप बीमार पड़े हैं, बहुत दिनों तक आपको सदमे लगे हैं? अगर ये सारी कंडीशन है तो ये एक मेंटल नर्वसनेस हो सकते हैं, पैनिक अटैक हो सकते हैं, चाहे वो एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, मतलब कि अभी रिसेंट में हुआ वाला सदमे या फिर आपके पुराने सदमे जो कि आप घबरा गए, डर गए, अब आपके रेगुलर लाइफ में वो चीज़ परेशान कर रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर सिंगर हैं या फिर कोई और प्रोफेशन के हैं जो कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने डर लगता है, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें। अब आपके रेगुलर लाइफ में, आपके रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? आमतौर पे कुछ लोगों को हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लक्षण इसमें देखने को अगर मिल रहे हैं तो इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। तो घबराने का लक्षण जो होता है, फियर का जो लक्षण होता है, या फिर आपको एंजाइटी का जो लक्षण होता है, चिंता फिक्र का, सबसे पहले आपको नर्वसनेस होगा, आप घबरा जाएंगे, चिंता फिक्र करेंगे, रेस्टलेसनेस करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, चलते फिरते रहेंगे, टेंस्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके हार्ट भी तेज़ी से बढ़ते जाएगा, बहुत तेज़ी से धड़कने बढ़ने लगेंगे। सडनली कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो कि आप न्यूज़ सुन लिए, बैड न्यूज़ सुन लिए, उसके वजह से आपके धड़कने बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, या फिर समटाइम्स डायरिया भी हो सकता है, पेट घबराने लग सकता है और आपको डायरिया भी हो सकते हैं, पेट खराब भी हो सकते हैं। बार बार अगर ये सब रिपीटेड हो रहे हैं तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। इसमें लक्षण और भी देखने को मिलते हैं, फास्ट हार्ट बीटिंग होते हैं, सद कपकपे भी हो सकते हैं, आपके पसीने छूटने लगेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर ये आपके लाइफ में रेगुलर बना जा रहा है तो इसे इलाज ज़रूर कराएं। तो ये कुछ लक्षण थे। अब इसके टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जानते हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें, एकोनिटम नेपिलस। एक्यूट कंडीशन, यानी कि आपको अचानक होने वाले हादसाओं से आपको परेशानी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके सदमे आपके दिमाग पर लगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप जा रहे थे बाइक से या कार से, तो सडनली आपके दूसरे कार ने सपोज टक्कर मारे, तो लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सदमे जो है आपको लग गए, दिमाग
दिमाग पे या हल्की चोट लगी, जिसके सदमे आपको लग गए दिमाग पे, और शॉक में भी हो सकता है। तो इसके लिए एक्यूनिटम नेबुलस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये इसको देखिए 30 पोटेंसी में आपको लेने हैं, और एक्यूट कंडीशन हो रहे अचानक हुए हैं उसमें थोड़ा इसके डोजेस बढ़ा सकते हैं, इसके पोटेंसी हायर ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में लेंगे। लेकिन अगर पुरानी कुछ आपको बीमारी है, डर लगता है, फेयर है, एंजाइटी है, तो 30 पोटेंसी में आप लेंगे। 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 2 ड्रॉप्स इवनिंग में, एम्प्टी स्टोमक डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे, या फिर पिल्स के फॉर्म में लेते हैं तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेंगे। तो ये एक्यूनिटम नेबुलस टॉप मेडिसिन है होम्योपैथिक का। अगर डर लगता है, एंजाइटी होता है, घबराहट होता है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, उसके लिए एक्यूनिटम नेबुलस होम्योपैथिक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसका आपको आपके डॉक्टर बताएंगे इसके डोजेस कितना दिन लेने हैं और कैसे कंटिन्यू करने हैं। एक और मेडिसिन की बात करते हैं जो कि नंबर 1 एंड टॉप में आती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की मेडिसिन जो है बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी का होता है, यानी कि मीठापन, उसके डिज़ायर बहुत होते हैं, उसको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, और ये इसको बहुत घबराहट होते हैं जब भी वो बाहर निकलता है, या कुछ उसको प्रोग्राम में अटेंड करना है, या क्राउड में जाना है, या फिर उसको टिकट फ्लाइट में जाना है, या फिर उसको कहीं जाना है और फिर क्राउड हो, या फिर कोई चर्च में जा रहा है या पब्लिक अपीयरेंस करने जा रहा है। तो ये जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में आपको 2-2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेने हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, और इसके में बहुत सारे सिम्टम्स है, स्वीट डिज़ायर है, यानी कि इसका मीठे खाने का चाहत बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ इसको एंटीसिपेटरी एंजाइटी होता है, यानी कि सपोज एंटीसिपेटरी एंजाइटी मीन्स अगर आपको 2 दिन बाद कहीं जाना है, कुछ चीज़ों को अटेंड करना है, क्राउड में जाना है, चर्च में जाना है, या कोई चीज़ों को आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसको 2 दिन पहले से, 2 दिन बाद जाना है, लेकिन 2 दिन पहले से उसको टेंशन हो जाएगा कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्या मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर कोई टेंशन ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक अपीयरेंस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। उसको इवन डायरिया भी हो जाता है, मतलब कि उसका पेट खराब हो जाता है, ये सारे डर के वजह से उसके पेट पे जाता है, और उसको पेट खराब हो जाते हैं, फिर उसे वॉशरूम भागना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो पहले वॉशरूम चला जाता है, तब जाके वो आगे का चीज़ मूव ऑन करता है, यानी कि कोई भी चीज़ को, बड़े कामों को करने के लिए उसे पहले वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर ऐसे आपको मिल रहे हैं सिम्टम्स, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेने हैं। चाहे वो सिंगर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी पर्सनालिटी के हैं जो कि अपने आप को पब्लिक अपीयरेंस में प्रेजेंट करने में डर लगता है, कोई क्राउड चीज़ों में जाने में डर लगता है, और इवन ये हाई प्लेस में जाता है तो इसका मन करता है कि मैं जंप मार लूँ, अपने आप को वो इनसिक्योरिटी फील करता है, और जंप मार के मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, ऐसा इसका कंडीशन भी देखने को मिलता है। प्रोमिनेंटली इसका मेंटल सिम्टम है, यानी कि अचानक हुए वाले सदमे या बहुत दिनों बाद के सदमे, मेंटल एक्सर्शन बहुत हो गए हैं, तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सारे ब्रेन फेग हो जाते हैं, इसको अपने माइंड से कुछ कुछ बना लेता है दिमाग में, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। अगर आपके सामने ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कोई चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और अपने आप माइंड में क्रिएट करने लगते हैं, चीज़ों को भूलने लगते हैं, वर्ड्स माउथ पे नहीं आ रहा है, और अपने दिमाग में इल्यूजन, हेलुसिनेशन टाइप का चीज़ें बना रहे हैं, अपने आप से कहानी आ जा रही है उसके दिमाग में, और डरते हैं, डायरिया हो जाता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके डॉक्टर बताएंगे कितना डोजेस लेने हैं और कब तक लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, एंजाइटी है, फेयर है, रेस्टलेसनेस है, उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। जबकि रेस्टलेसनेस है और साथ ही साथ आपको घबराहट होती है, चाहे वो बीमारी के वजह से या फिर आपकी चीज़ें सही तरीके से नहीं रखे हैं, चाहे आपके लाइफस्टाइल हो, या फिर आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपके फैमिली हैं, या फिर आपके घर में सामान हो, या फिर आपके बिजनेस है, या फिर आपके थिंग्स है, आपकी ज़रूरत सामानें अगर सही तरीके से नहीं रखे हैं तो उसको इनसिक्योरिटी महसूस होता है। जब तक मैं सही तरीके से इसे नहीं रखूँगा, मेरा जो है इनसिक्योरिटी रहता है उसके मन में, कि डर लगा रहता है, घबराहट होता है, स्पेशली उसको डिजीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, कुछ बीमारी हल्का सा भी हो जाता है तो वो कहता है
कि मैं बचूंगा नहीं, ये बीमारी डेंजर है, फियर ऑफ डेथ होता है उसको, तो तुरंत कई सारे इलाजें कराने शुरू कर देता है। फियर ऑफ डिजीज़ के लिए फियर ऑफ डेथ होने लगते हैं उसको। बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में स्टार्ट करने हैं, आपके डॉक्टर बताएंगे डोजेस कैसे स्टार्ट करने हैं। इवन वो इनसिक्योर करता है अपने आप को लेकर, मतलब अपने आप को लेकर और अपने फैमिलीज और हर चीज़ों को, बिजनेस को लेकर बहुत ही फास्टेडियस नेचर का होता है। मीन्स हर चीज़ों को जल्दी करेगा। नेचर बहुत ही फास्टेडियस होता है, बहुत तेज़ी से काम करेगा, लेकिन उसको बहुत वरीड रहता है, टेंशन रहता है, एंजाइटी रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, एक जगह पे नहीं बैठेगा, इधर उधर भागते फिरेगा। तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, जेलसेमियम। जेलसेमियम वन ऑफ द ऑल्सो टॉप ऑफ द रेमेडी फियर के लिए, एंजाइटी के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ये प्रोफाउंड मेंटल वर्क करने की वजह से, मतलब बहुत लंबे समय से वो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करता था, टेंशन हो जाता था उसको, मेंटल एक्सर्शन हो गया, अब वो थक चुका है, उसका थोड़ा सा भी मेंटल वर्क करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उसको मस्कुलर वीकनेस हो गए हैं, थका महसूस करता है, मसल्स में वीकनेस आ गए हैं, और लो कॉन्फिडेंस से पब्लिक में अपीयरेंस करने से डर लगता है, और साथ ही साथ अपने आप को प्रेजेंट करने में डर लगता है, और क्राउड में जाने में डर लगता है, हाथ पैर में ट्रिमर्स हो सकते हैं, कपकपी हो सकते हैं। उसके लिए जेलसेमियम 30 से स्टार्ट करने हैं आपको। अभी मेरे पास 200 पोटेंसी में है ये डाइल्यूशन, बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर आपको इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, कपकपी होते हैं, मसल्स एकदम वीक हो चुके हैं, आप बहुत थके आ रहे हैं, चाहे ओल्ड एज हो या फिर यंग एज हो, कोई भी टाइप में अगर ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं, तो जेलसेमियम 30 को स्टार्ट करने हैं आपको डॉक्टर के सुपरविजन में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो कालीफोस। आई थिंक कालीफोस तो वन ऑफ द टॉप फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ही इफेक्टिवली आपके ब्रेन टॉनिक के फॉर्म में भी वर्क करता है। इसे आप टाइट्रेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, 6 पोटेंसी में, या फिर टाइट्रेशन के पोटेंसी में, या फिर आप 200 के पोटेंसी में ले सकते हैं। कालीफोस इज़ वेरी इफेक्टिव। जहाँ पे आपको टेंशन है, आपके माइंड डिप्रेस्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने की वजह से, अब आप थक चुके हैं, मेंटली आपसे काम नहीं हो रहा है, आप एकदम भी थक चुके हैं, बहुत लंबे समय से आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, उसके वजह से आपके माइंड एकदम से जो है वीक हो गए हैं, उसके लिए इफ़ेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है कालीफोस। 200 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, और आपके डॉक्टर के सुपरविजन में आप इसे 6x के जो है टाइट्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो कालीफोस आपके ब्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप चीज़ों को, अगर ब्रेन आपका वीक हो रहे हैं, दिमाग कमज़ोर हो रहे हैं, तो इफेक्टिवली वर्क करता है, और एज ए ब्रेन टॉनिक भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इफ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स लास्ट में बताऊँगी, जैसे आपको हर पेशेंट को समझने के लिए एक पिक्चराइज फॉर्म में आप कहें, हर पेशेंट का, हर दवा का एक लक्षण बताया जाए। तो एकोनाइट का बात करें, सडनली कुछ हुआ ऐसा हादसा जिसकी वजह से मेंटल शॉक हो गया है, अब वो सदमे में जा चुका है, या फिर कुछ उनके साथ फेंटनेस की कंप्लेन आ गई है, फियर हो गया है, एंजाइटी हो गया, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एकोनिटम नेपुलस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की बात करें, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों में काम करता है। अचानक होने वाले या पुराने समय से मेंटल एक्सर्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर, डर, डायरिया हो जाता है, पेट में घबराहट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इस टाइप की स्वीट डिज़ायर बहुत है, अगर किसी को देखेंगे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ ये सारे लक्षण आ रहे हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही फास्टेडियस होता है, डर लगता है बीमारी को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपने इनसिक्योरिटी को लेकर, बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है ये आर्सेनिकम एल्बम। जेलसेमियम जैसे कि मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, मेंटल एक्सर्शन हो गए हैं, लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो गए हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। हाथ पैर में कपकपी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करता है जेलसेमियम। कालीफोस 6x टाइट्रेशन की बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव है, एज ए ब्रेन टॉनिक वर्क करता है, या आप डाइल्यूशन में भी ले सकते हैं, आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।